नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। जी हाँ, मीन राशि वाले लंबे समय से परेशान चल रहे हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति मीन राशि वालों के लिए वर्ष के प्रारंभ से ही ठीक नहीं थी, जबकि मार्च के महीने में मीन राशि पर ही 5 ग्रहों की युति मित्र और शत्रु एक ही साथ विराजमान थे। इस कारण से कई लोगों की परेशानियां मार्च अप्रैल के महीने में और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन मई के महीने में वर्ष का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। क्या ये बदलाव मीन राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा या फिर पूरा वर्ष इसी प्रकार परेशानियों से बीतेगा? हम जानेंगे मई से लेकर दिसंबर तक मीन राशि वालों के लिए कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सभी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, मई 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है। मई के महीने में अधिकतर ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। जैसे बुध का राशि परिवर्तन आपकी राशि में गोचर कर रहे थे। 6 मई को ये धन भाव में मेष राशि में आ गए और 23 मई को राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में मित्र के घर में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शनि जो कि मार्च के महीने में ही आपकी राशि पर आ गए थे और आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ मार्च के महीने से हो गया है, जो कि 2027 तक रहने वाला है। और ये शनि की 7.5 का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुक्र जो कि आपकी राशि मीन राशि में ही उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, 31 मई तक यहां पर रहेंगे। उसके बाद ये आ जाएंगे धन भाव में मेष राशि में। सूर्य जो कि 14 मई को मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में तीसरे भाव में आए हैं और यहां पर 1 महीने तक गोचर करेंगे। गुरु जो कि सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, गुरु आपकी राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है और अभी तक ये गोचर कर रहे थे तीसरे भाव में, लेकिन 14 मई को राशि परिवर्तन करके आपके चौथे भाव में आ गए हैं। यहां पर अक्टूबर के महीने तक रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे पंचम भाव में उच्च राशि में और 5 दिसंबर को पुनः जो है ये मिथुन राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे। वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन हो जाएगा गुरु का, वैसे एक ही बार होता है। मंगल जो कि लंबे समय से आपके पंचम भाव में नीच राशि में गोचर करते आ रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं माने जाते और यहां पर ये रहने वाले हैं 6 जून तक। 6 जून को मंगल मित्र के घर में आ जाएंगे सिंह राशि में। केतु जो कि आपके सप्तम भाव में लंबे समय से गोचर करते आ रहे हैं और 18 मई को अब आ गए हैं आपके छठे भाव में सिंह राशि में। 18 महीनों तक केतु आपके छठे भाव में ही रहेंगे। हालांकि 18 वर्ष के बाद आपके छठे भाव में आए हैं। वही राहु 18 वर्ष के बाद आपके 12वें भाव में आए हैं और 18 महीने में ये राशि परिवर्तन किए हैं। 18 मई 2025 को राहु जो कि आपके राशि पर पिछले 18 महीने से गोचर करते आ रहे हैं, आपके सिर के ऊपर बड़ा बोझ जो रखा था ये राहु का ही बोझ था, जो कि राहु का जो बोझ 18 मई के बाद उतर गया। अब आने वाले 18 महीने तक राहु कैसा आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गुरु के बारे में, क्योंकि गुरु आपके राशि के स्वामी है और कैरियर के स्वामी है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए गुरु ही है, क्योंकि गुरु आपके मुख्य ग्रह है। स्वास्थ्य के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है, अपॉर्चुनिटी के मालिक है और कैरियर के मालिक है। अब गुरु का जो गोचर है 14 मई से लेकर के अक्टूबर तक आपके चौथे भाव में रहेगा। अब चौथे भाव में गुरु केंद्र भाव में अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि
अपने भाव को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, तो अपने घर की सुरक्षा स्वयं करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। कोई भी व्यक्ति हो चाहे ग्रह हो, अपने घर को कभी भी खराब नहीं करता है, सुरक्षा ही करता है और प्रयास करता है कि मैं अच्छे से अच्छे घर को सजाने का काम करूं, अच्छे लाभ देने का काम करूं। तो गुरु जो है कैरियर भाव को पूर्ण दृष्टि से सप्तम दृष्टि को देखेंगे, जिससे कैरियर आपका बेहतर रहेगा। वही चाहे आप व्यापार कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, दोनों जगह स्थिति को बेहतर करेंगे। नौकरी में प्रमोशन देने का काम भी करते हैं गुरु, और गुरु अच्छी जगह ट्रांसफर भी करते हैं। गुरु जब भी दृष्टि कैरियर के भाव में होती है तो ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है। और कैरियर में कितनी भी परेशानियां चल रही हो, यदि गुरु शुभ होकर के यदि देख ले तो परेशानियों को दूर कर देता है या परेशानियों से निकालने का प्रयास करता है। तो गुरु स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती ही रहेगी। वही इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। वही देखा जाए तो जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से या पैतृक संपत्ति से कुछ न कुछ लाभ देने का भी काम गुरु करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित भी लाभ देने का काम करेंगे। इनकी नवम दृष्टि देखा जाए तो 12वें भाव में पड़ेगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि इनकी पड़ेगी कैरियर के भाव में, अष्टम नवम दृष्टि इनकी पड़ेगी 12वें भाव में। तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ होगा, विदेश की यात्राएं भी करवाने का काम करेंगे। तो गुरु आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाले हैं और ये समझिए कि पूरा वर्ष आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अक्टूबर तक गुरु यहां पर रहेंगे और 20 अक्टूबर को जब ये पंचम भाव में आएंगे उच्च राशि में सबसे अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि यहां पर राजयोग के परिणाम देने का काम करेंगे। उच्च राशि में भी रहेंगे और साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे, तो यहां पर सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ही गुरु सबसे अच्छे परिणाम देंगे, जिसको कहते हैं हम गोल्डन टाइम जो रहेगा, ये आपका अक्टूबर से दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल, जो कि धन के भी मालिक है और भाग्य की भी मालिक है, ये भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ये 2024 से ही सितंबर अक्टूबर के महीने से नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, मतलब अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था और धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी, खर्चे खूब हो रहे थे, विवाद हो रहा था, पैसा बच नहीं रहा था, आय कम हो रही थी, खर्चे ज्यादा हो रहे थे और कहीं ना कहीं स्वभाव में भी जो है बदलाव देखने को मिला, चिड़चिड़ापन रहा, मानसिक टेंशन देखने को मिला, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिली, कुछ न कुछ परेशानियां या चोट चपेट लगने की भी संभावना देखने को मिली। और यहां पर अभी भी 6 जून तक मंगल रहेंगे, इसलिए पैसा आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है और जो आप पराक्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफलता भी समय पर नहीं मिल पाएगी। 6 जून के बाद जैसे ही मंगल छठे भाव में मित्र के घर में आएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 भाव में स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और ये 3 भाव मंगल के लिए, गोचर के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो जब ये छठे भाव में आएंगे तो नौकरी वालों के लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, 6 जून के बाद नौकरी के अच्छे योग बनेंगे। वही जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को प्रमोशन वाली स्थिति भी बन सकती है। जिन लोगों को ऑफिस में माहौल खराब चल रहा है या पॉलिटिक्स चल रही है, वहां पर भी सुधार होगा और शत्रु आपके परास्त होंगे, शांत हो जाएंगे। यहां पर रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे और चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, दोनों जगह की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे और समय पर आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होगी और कुटुंब परिवार का सहयोग आपको मिलने वाला है 6 जून के बाद, जो कि मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं थी, 6 जून से ये बढ़िया हो जाएंगे, अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। शुक्र जो कि तीसरे भाव के मालिक है, साथ ही साथ अष्टम भाव के मालिक है, लगन भाव में उच्च राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, अच्छे परिणाम दे रहे हैं, बल पराक्रम में वृद्धि भी करते हैं और लगन भाव में बैठ करके 18 मई के बाद स्वास्थ्य को भी बेहतर करेंगे और कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे।
31 मई के बाद ये धन भाव में आएंगे, यहां पर भी जबरदस्त लाभ देंगे, धन लाभ देंगे, भौतिक सुख देंगे। तीसरे भाव में भी अच्छे परिणाम, मतलब दिसंबर तक शुक्र की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। शुक्र जो कि भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं, लग्जरीज लाइफ के कारक माने जाते हैं, ये आपके लिए बढ़िया दिसंबर तक रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर देखने को मिलने वाले हैं। बुध जो कि आपके चौथे भाव के मालिक और सप्तम भाव के मालिक हैं, गोचर कर रहे धन भाव में अच्छी स्थिति में है। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। वही वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी, पार्टनरशिप में भी लाभ होगा और व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहेगी। बुद्धि आपकी बढ़िया रहने वाली है। तो बुध भी लंबे समय तक दिसंबर तक समझिए कि अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे। व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छा रहेगी और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी सुधार देखने को मिलने वाला है और आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। तो बुध के भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें सूर्य जो कि छठे भाव के मालिक है, तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, नौकरी वालों के लिए, कंपटीशन के लिए और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, पद प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे। 1 महीने तक यहां पर रहेंगे, उसके बाद आएंगे चौथे भाव में, यहां पर भी अच्छे परिणाम, पंचम में भी अच्छे परिणाम और छठे भाव में अपने घर में ही अच्छे परिणाम। दिसंबर तक सूर्य की स्थिति भी बढ़िया है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, कोई ना कोई पद प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे, सरकारी क्षेत्रों से लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें शनि जो कि आपके मालिक हैं लाभ भाव के और व्यय भाव के, दोनों के मालिक शनि लगन भाव में विराजमान है। इसे इच्छा पूर्ति राजयोग भी कहते हैं। जब भी लाभेश लगन भाव में गोचर करता है तो इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। तो शनि की 7.5 का आपके ऊपर प्रभाव है और 7.5 कहीं ना कहीं संघर्ष करवाती है, स्ट्रगल करवाती है, लेकिन मीन राशि वालों के लिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपके लाभ के मालिक है और अब आ गए हैं लगन भाव में आपकी राशि में, वो भी इच्छा पूर्ति राजयोग बना करके। विदेश की यात्राओं के लिए अच्छे रहने वाले हैं। विदेश में नौकरी जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय बेहतर होगा, कैरियर बढ़िया रहेगा, आय के माध्यम आपके बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और शनि का पूरा सपोर्ट जो है आने वाले 2.5 वर्ष तक रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा कार्यों में डिले जरूर होगा, काम सब बनेंगे लेकिन विलंब के साथ बनेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। शनि थोड़ा सा संघर्ष भी कराएंगे, थोड़ा डिले भी कराएंगे, लेकिन काम आपके सब बनने वाले हैं। देश विदेश की यात्राओं से भी लाभ होगा और आय के माध्यम भी आपके बढ़ जाएंगे। राहु जो कि आने वाले 18 महीनों तक 18 मई से गोचर करेंगे। 12वें भाव में राहु वैसे तो अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये व्यय बहुत कराते, खर्चे बहुत कराते। अब खर्चे वो अच्छे के लिए हो चाहे खराब के लिए हो, लेकिन खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। हालांकि शनि की पोजीशन आपके लिए बढ़िया है, राहु शनि के अनुसार से ही काम करेंगे। देश विदेश की यात्रा राहु करवाते हैं, हो सकता है आप देश विदेश घूमने चले जाएं या कहीं दूर जा सकते हैं, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत रहेगी और कई बार देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल के भी चक्कर आपके ज्यादा लग रहे हैं, चाहे अपने लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे किसी दूसरे के लिए, लेकिन चक्कर आपके जरूर लगने वाले हैं। केतु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, यहां पर शत्रुओं को परास्त करते हैं। गुप्त शत्रु यदि बने होंगे, अपने आप जो है शत्रु यहां पर परास्त होंगे और केतु छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करते हैं, कंपटीशन में सफलता देने का काम करते हैं। तो देखा जाए तो केतु अच्छे हैं, लेकिन राहु खर्चे करवाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। राहु केतु का उपाय जरूर करें। ओम राम राघवे नमः इस मंत्र का जब शाम के समय आप करते रहें, जिससे राहु की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, शनि का भी जप करें। ओम सम शनिश्चराय नमः। वैसे देखा जाए तो गुरु का बदलाव, शनि का बदलाव और केतु का बदलाव, अन्य ग्रहों का जो बदलाव है, ये मीन राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, लेकिन राहु थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मंगल आपको 6 जून तक परेशान करेंगे, उसके बाद सारे ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, मतलब बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आप समझिए कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यदि शुभ ग्रहों की है, जो कारक ग्रहों की है, तो ये समझिए कि ये बदलाव जरूर होगा। और यदि शनि, राहु, केतु, मारक ग्रह, पाप ग्रहों की यदि महादशा अंतरदशा चल रही है, तो बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा, यह नाम मात्र का ही देखने को मिलेगा, कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए
कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा को भी देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही सटीक जानकारी आप जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939